तो हम लोग अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो हेल्थ के बारे में पहले समझेंगे कि हेल्थ क्या चीज़ है। तो हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो बहुत लंबे समय तक ये कॉन्सेप्ट रहा, ये थ्योरी रही कि हेल्थ जो है, हेल्थ एक स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड, बॉडी और माइंड की एक स्टेट है जिसमें कि जो कुछ ह्यूमर्स होते हैं उनका एक बैलेंस होता है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि ह्यूमर क्या चीज़ है। तो ह्यूमर का मतलब बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनको पहले ह्यूमर का नाम दिया गया है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि आइज़ में एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर होता है। तो इस तरह से बॉडी में जो डिफरेंट फ्लूइड हैं उनको ह्यूमर कहा जाता है पहले के कॉन्सेप्ट से। तो ऐसा ये माना गया कि स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो सर्टेन ह्यूमर्स या सर्टेन सेमी लिक्विड, लिक्विड लाइट सब्सटेंस हैं, इनके बीच एक बैलेंस होता था, बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस है तो हम बोलेंगे कि ये आदमी हेल्दी है, पर्सन हेल्दी है। तो बॉडी और माइंड के एक स्टेज जिसमें कि ये ह्यूमर्स बैलेंस स्टेज में होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे कि ये हेल्दी पर्सन है। तो ऐसा जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, हिपोक्रेटस थे, उन्होंने भी, और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम में भी ऐसा माना गया है। आयुर्वेद में ये माना गया है कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 चीज़ें होती हैं जो अगर बैलेंस में है तो उनके साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में अगर है तो बॉडी हमारी हेल्दी होगी। और अगर उसमें से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो रही है तब उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये डिजीज स्टेट है ना। अप या डाउन हो रहा है अगर लेवल में उनके इक्विलिब्रियम से प्लस माइनस हो रहा है तब हम मानेंगे कि ये डिजीज कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है। तो उसमें ऐसा एक कॉन्सेप्ट और आया कि जो पर्सन पहले माना जाता कि ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल वाले जो पर्सन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये हार्ड पर्सनालिटी के हैं और इनको फीवर इन्हीं पर्सन को होता है। एक कॉन्सेप्ट था इस तरह का कि ब्लैक बाइल वाले फ्यूरिस होंगे। और इसके बाद ये क्या हुआ कि जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया और ये देखा कि जो बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ा भी हुआ है तो भी उसमें आपको ब्लैक बाइल जैसी कंडीशन नहीं मिलेगी, या ब्लैक बाइल अगर है जैसा कि हम करें कि इसको ब्लैक बाइल है उसके बावजूद टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है। कहने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ब्लैक बाइल होगा तभी फीवर होगा। तो फीवर से ब्लैक बाइल का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। In later years, biology stated that mind influences our immune system through neural system and endocrine system. तो हमारा जो माइंड है वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ डायग्राम में देखिए, जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसको कि हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। और ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट आवर हेल्थ। ठीक है, तो ये आपका माइंड जो है ओवरऑल आपका इन्फ्लुएंस किस पे करता है, हमारे हेल्थ के ऊपर, थ्रू न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद फिर इम्यून सिस्टम, फिर हमारा इम्यून सिस्टम अगर बेटर है तो हेल्थ हमारी बेटर होगी। तो इस तरह से माइंड हमारा मेंटेन करता है। तो माइंड की वजह से हमारी बॉडी भी मेंटेन रहेगी अगर माइंड की कंडीशन गुड है तो। इसके अलावा हेल्थ में अगर हम इफेक्ट देखें कि किस किस वजह से हेल्थ इफेक्टेड होती है तो उसमें पहला आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है, डिफिशियंसी विथ विच ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड डिफिशियंसी डिफेक्ट विथ विच द चिल्ड्रेन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। यानी कहने का मतलब कि जो बच्चा डिलीवर हो रहा है, बेबी डिलीवर हो रहा है, उस टाइम पे जो उसमें डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट। और ऐसी डिफेक्ट या ऐसी डिफिशियंसी जो फादर या मदर से चाइल्ड के अंदर आ रही है उसको भी हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डिफेक्ट या जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर बाद में अपीयर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, उनको भी बोलेंगे। तो एट ए टाइम ऑफ बर्थ अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है या फिर कोई ऐसा डिफेक्ट जो पेरेंट्स से चाइल्ड में आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डिफेक्ट। तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। दूसरा इन्फेक्शन से होता है और तीसरा जो होता है
लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, तो इन्फेक्शन से आप लोग जानते हैं तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोअन्स है, फंगस है, इनसे हम लोग को इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, हेल्थ इफेक्टेड हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं जो कि हमारे फूड एंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, रेस्ट एंड एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे किस तरह से हमारा जो है कि लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग आजकल ओबेसिटी देख रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की डिजीज़ जो हैं वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से डेवलप हो सकती हैं। तो हम लोग टर्म हेल्थ के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हेल्थ। ठीक है, तो नॉर्मली हेल्थ का मतलब ये नहीं हुआ कि अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, कोई आदमी को फिजिकली फिट है या कोई डिजीज उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते, हम पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि ये हेल्दी है। तो क्या मतलब हुआ हेल्थ का फिर? तो इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ठीक है, सिर्फ फिजिकल नहीं आएगा इसमें, इसमें मेंटल भी आएगा और सोशल वेल बीइंग भी आएगा। सोशल बिहेवियर आपका कैसा है, आप मान लीजिए अगर फिजिकली फिट हैं, है ना, और इसके अलावा मेंटली भी लगभग ठीक है, लेकिन आपका सोशल बिहेवियर बढ़िया नहीं है, लोगों से अच्छा नहीं है, तो फिर उसको पूरी तरह से हेल्दी नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा हाँ थोड़ी सी इनमें दिक्कत है। तो हेल्थ का जो डिफिनीशन होगा क्या होगा? हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये तीनों चीज़ें इसमें होना जरूरी है। आजकल गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया हुआ है, क्योंकि आप बहुत सारे देखते हैं कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आप देखते हैं कि यंगस्टर में या बहुत लोगों में आजकल सुसाइडल टेंडेंसी है, तो वो एक तरह की मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है। ये सब चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं, काफ़ी इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे लाइफ को, बॉडी को। इसलिए इनका भी बहुत ज़रूरी होता है, वे उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फिजिकल फिटनेस या फिजिकल इलनेस इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से मेंटल इलनेस भी आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर पीपल हेल्दी हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा? मोर एफिशिएंट एट वर्क। अगर आप हेल्दी हैं तो आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, तो जब आदमी अच्छे से वर्क करेगा तो उसका आउटपुट बढ़िया निकलेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और उससे फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन मेंटेन रहेगी। इसके अलावा हेल्थ आल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेज इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। कहने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ लॉन्ग होगी, आपकी एज बढ़ेगी, है ना, तो लॉन्गेविटी बढ़ेगी लोगों की। इसके अलावा इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, जो इन्फेंट्स की जो डेथ हो जाती है एट अ टाइम ऑफ बर्थ हो जाती है या कुछ समय बाद हो जाती है, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत से मदर्स की डेथ हो जाती है। तो अगर डिजीज कंडीशन नहीं होगी तो इससे इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा, उनकी डेथ कम होगी अगर वो हेल्दी हैं, अगर प्रॉपर वे में वो किया